मेरा नाम रूपेश है। हॉरर स्टोरीज़ और वॉइस ओवर करना मुझे अच्छा लगता है। बहुत सी कहानियाँ लिखी है मैंने और भी बहुत सी कहानियाँ लिखना बाकी है। आज की कहानी है एक कप ऑफ कॉफ़ी के ऊपर। मैं एक 9 to 6 जॉब करने वाला नौकरी पेशा आदमी हूँ। एक नौकरी पेशा इंसान के लिए चाय या कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर वो रह नहीं सकता। वो कहते हैं ना, चाय ही तो चाहिए समय काटने के लिए। और कुछ बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिएगा ज़रूर। नॉर्मली मैं जो कहानियाँ लिखता हूँ वो मनगढ़ंत होती है, पर अब जो बताने वाला हूँ वो कोई कहानी नहीं, मेरे साथ घटी हुई सच्ची घटना है। ये बात है आज से 2 साल पहले की, जब मैं नया नया इस कंपनी में ज्वाइन हुआ था। मेरी जॉब पोस्ट एक कस्टमर एग्जीक्यूटिव की थी, जहाँ कॉल आता था मैं कस्टमर को रिजोल्यूशन देता था और कॉल डिस्कनेक्ट। लगभग एक पूरा महीना मेरी इस जॉब के लिए ट्रेनिंग हुई थी। ट्रेनिंग के बाद मेरे साथ मेरे कलीग सब काफ़ी एक्साइटेड थे नई जॉब को लेकर, कि नई जॉब कैसी होगी, कॉल फ्लो कैसा होगा, वर्कलोड कैसा होगा और नए फ्रेंड्स बनेंगे। इन सब के बाद सबको जॉब की शिफ्ट अलाइन की गई, पर पता नहीं क्या हुआ कि सबको छोड़कर सिर्फ मुझे ही नाइट शिफ्ट दी गई थी। पर मुझे नाइट शिफ्ट से इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि नाइट शिफ्ट मेरी प्रेफरेंस शिफ्ट में से एक थी। ट्रेनिंग के बाद मेरा पहला दिन था नाइट शिफ्ट में जॉब करने के लिए। मैं इतना एक्साइटेड पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे ना कॉफ़ी पीने की काफ़ी ख़राब लत थी, और जॉब के पहले दिन में घर से इतनी सारी कॉफ़ी पी के गया था कि एक रात तो क्या, मैं हफ्ते भर भी ना सोऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। और मैंने ऑफिस पे पहुंचकर अपनी बाइक पार्क की और मैं सिक्योरिटी डेस्क पे अपना आई कार्ड दिखाने पहुंचा। जॉब का पहला दिन था तो सोचा कि कंपनी के अदर स्टाफ वालों के साथ भी रिलेशन अच्छा बना लूँ। तो ऑफिस पे जाने से पहले सिक्योरिटी गार्ड के साथ मेरी बातचीत हुई। तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, क्या अंकल कैसे हो, खाना वाना खा लिया ना? उस वक्त गार्ड थोड़े नींद में था, पर शायद उसे पता चल गया था कि जॉब पर मैं नया हूँ, क्योंकि नॉर्मली नाइट शिफ्ट में कोई जॉब के लिए ऐसे कोऑर्डिनेशन करने वाला कोई होता नहीं है। तो उन्होंने भी एक हल्की सी मुस्कान के साथ मुझे जवाब दिया, हाँ बेटा खाना खा लिया है, बस आराम ही कर रहा था। और बताओ, पहले कभी देखा नहीं, इस कंपनी में पहला दिन है क्या तुम्हारा आज? मैंने भी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ अंकल आज पहला दिन है, सोचा कि सबसे थोड़ी जान पहचान बढ़ा लूँ। ये जानने के बाद गार्ड ने अपनी दिलचस्पी बढ़ाते हुए पूछा, अच्छा बेटा ये बताओ कौन सी प्रोसेस के लिए एग्जीक्यूटिव असाइन हुए हो? फिर मैंने बड़े खुशी से अपने प्रोसेस का नाम बताया, पर यह खुशी सिर्फ मेरे तक ही सीमित थी, क्योंकि प्रोसेस का नाम सुनने के बाद गार्ड के चेहरे के हाव भाव बदल चुके थे। और बात को ख़त्म करते हुए गार्ड ने ये कहा, बेटा तुम्हें देरी हो रही होगी, तुम अपने काम पर जा सकते हो। मुझे ये सब थोड़ा अजीब लगा कि प्रोसेस का नाम जानने के बाद गार्ड इतना हैरान क्यों हो गया। मैंने सोचा कि गार्ड को उसका कोई पर्सनल इशू याद आ गया होगा। ये सोचकर मैं अपने कॉलिंग फ्लोर की ओर बढ़ने लगा। अब जैसे जैसे मैं फ्लोर की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे मैं और भी ज़्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि जाते जाते सिक्योरिटी गार्ड ने मुझसे कहा था कि बेटा ध्यान रखना और कोई भी परेशानी हो तो बता देना। और ये बातें मैं समझ नहीं पाया था कि आखिर इस बात का मतलब क्या था, पर काम के पहले दिन इतनी चिंता करना मुझे सहज नहीं लगा। मैंने एक गहरी सांस ली और फ्लोर पे आ पहुंचा। तो मैंने मेरे बाजू में बैठे हुए लड़के से टी ब्रेक के लिए पूछा। ऐसा लग रहा था कि वो लड़का मेरे पूछने का ही वेट कर रहा था। मेरे पूछते ही वो मुस्कुराया और ब्रेक के लिए हाँ में सिर हिला दिया। हमें कोई भी ब्रेक लेने से पहले सिस्टम में ब्रेक पंच करना पड़ता था। तो फिर सिस्टम में ब्रेक पंच करने के बाद मैंने और मेरे साथ वाले लड़के ने एक एक कप चाय ली और कैंटीन में चले गए। मैंने उस लड़के से उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम ईशान बताया था। बात करके पता चला कि ईशान तकरीबन 3 साल से यहाँ पे जॉब कर रहा है। मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई कि कोई एक जगह पे, वो भी एक कॉल सेंटर में, कोई 3 साल बिना प्रमोशन के कैसे निकाल सकता है। पर यह सब उसके पर्सनल कंसर्न थे, तो ज़्यादा मैंने उससे कुछ पूछा नहीं। हमारा टी ब्रेक
बस ख़त्म ही होने वाला था। तो मैंने मजाक मजाक में उससे पूछा कि ईशान, रात में भूत प्रेत आते हैं क्या फ्लोर पे? ये बात सुनकर ईशान मुस्कुराया और सिर हिलाकर फ्लोर की ओर बढ़ने लगा। मैं भी उसके साथ फ्लोर पे चल पड़ा। फ्लोर पे जाके वापस अपने अपने सिस्टम पर कॉल लेने बैठ गए, लेकिन कॉल फ्लो काफ़ी कम था। तो फिर मैंने ईशान से बातचीत करने का सोचा। ईशान काफ़ी शांत स्वभाव का इंसान था। उससे बात करके ऐसा लगा कि लाइफ में उसने काफ़ी कुछ देख लिया है। हम रोज़ ऑफिस आते, चाय पीते और इधर उधर की बातें करते। देखते ही देखते 2 महीने बीत चुके थे और मेरी और ईशान की दोस्ती भी काफ़ी पक्की हो चुकी थी। ईशान और मैं टी ब्रेक हमेशा साथ में लेते थे। एक दिन मैं और ईशान बातें ही कर रहे थे, तभी मुझे मेरे फ़ोन पर घर से मम्मी का वीडियो कॉल आया, हालचाल पूछने के लिए। तो मैं उनसे बात करने लगा, ऑफिस का टाइमिंग और ऑफिस की सारी बातें बताने लगा। और जब मैंने कहा, देखो मम्मी, ये ईशान है, हम दोनों साथ में ही काम करते हैं। लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो जहाँ पर ईशान बैठता था वो जगह खाली थी। अचानक से ईशान पता नहीं कहाँ चला गया था। वॉशरूम भी नहीं गया होगा, क्योंकि वॉशरूम फ्लोर के बाहर है। अगर ईशान वहाँ जाता तो ईशान मुझे दिख जाता। पर ये बातों पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मैंने मम्मी से बात करना जारी रखा। फिर सारी बातें ख़त्म हुई और कॉल डिस्कनेक्ट हुआ। फिर मुड़कर देखा तो मैं वापस हैरान हो गया, क्योंकि अब तक जो जगह खाली थी वहाँ पे ईशान वापस बैठ चुका था। मैंने तुरंत उससे पूछा, ईशान कहाँ गायब हो गया था और वापस आते हुए तो मुझे दिखा क्यों नहीं? तो ईशान ने जवाब में कहा कि मेरा लैंड वायर ठीक से काम नहीं कर रहा था, वही चेक करने के लिए गया था। ईशान ने इससे ज़्यादा कोई बात नहीं की और वापस कॉल लेने लगा। पर यह बातें जितनी नॉर्मल दिख रही थी उतनी नॉर्मल थी नहीं, क्योंकि सारे फ्लोर पे सारे एम्प्लॉयज़ को जो कॉल आते थे वो उनके पर्सनल सेल फ़ोन पे आते थे। तो ईशान को सारे कॉल लैंडलाइन पर कैसे आ रहे थे? और जहाँ तक मुझे पता है कि लैंडलाइन 3 साल पहले ही सारे फ्लोर से हटा दिए गए थे। मुझे ये सब काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि जब भी मुझे वीडियो कॉल आता तो ईशान गायब हो जाता था और कॉल ख़त्म होने के बाद वो वापस अपनी जगह पे होता। जब भी ईशान को मैं गायब होने की वजह पूछता तो लैंड वायर बिगड़ जाने का बहाना देता था। तकरीबन 6 महीने हो चुके थे। मेरी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती थी, तो अब मुझे नाइट शिफ्ट करना ठीक नहीं लगा। तो जब मैं HR ऑफिस गया शिफ्ट चेंज करने के लिए, तभी मेरे बोलने से पहले HR ही बोल पड़े, शिफ्ट चेंज करने के लिए आए हो? आज छुट्टी ले लो, कल से दिन में आ जाना। मुझे ये सब इतना अजीब लगा कि मेरी आंखें परेशानी से फटी की फटी रह गई। मैं दौड़कर सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचा। गार्ड मुस्कुराया और कहा, बैठो बेटा, परेशान लग रहे हो। तुम्हें भी वो दिखाई दिया क्या? पता नहीं ये सब क्या चल रहा था। मैं पसीने से तरबतर हुआ जा रहा था। बुखार भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा था। तभी मैंने गार्ड से पूछा, आखिर आप कहना क्या चाह रहे हो? और कौन लड़का? किसकी बात कर रहे हो? ईशान की ना? और अचानक से मेरा गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ गया था। मैंने गार्ड से धीरे से मगर गुस्से में दांतों को बीचते हुए कहा, आखिर ये क्या चल रहा है? मुझे अभी की अभी सारी बातें बताओ, वरना इस कंपनी को मैं आग लगा दूँ। पर गार्ड ने थोड़ा सा भी परेशान हुए बगैर मुझे पानी की बोतल दी, मानो कि गार्ड को सारी बातें पहले से पता थी और उसने एक बार अपने आसपास देखा और मुझे सारी बातें बताना स्टार्ट किया। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझसे कहा कि तकरीबन 3 साल पहले की बात है कि वो नया लड़का नया अपनी जॉब पे तुम्हारी तरह ज्वाइन हुआ था और बाकी लड़कों के साथ यहाँ पे नाइट शिफ्ट कर रहा था। सुना था कि वो नया लड़का काफ़ी अच्छा था और उसके सारे स्कोर्स और रिपोर्ट काफ़ी अच्छे थे। पर एक बात तो है कि आप किसी भी नई जगह पे जाओ, अगर आपका काम सबसे अच्छा है तो आपसे चिढ़ने वाले और आपसे जलने वाले लोग खड़े हो ही जाते हैं। और एक रात उस लड़के के सिस्टम में बाकी स्टाफ वालों ने छेड़खानी। जैसे ही वो नया लड़का IT रूम की ओर बढ़ा तो बाकी 7 वालों ने उस नए लड़के को घेर लिया और उसे सताने लगे। उन बाकी 7 वाले लड़कों में से किसी एक लड़के ने उस नए लड़के को पीछे से धक्का मारा और वो नया लड़का
फिसलकर दीवार के किनारे पे टकरा गया और उस नए लड़के का सर दीवार से टकराने के कारण फट गया था। अब पूरे फर्श पर खून ही खून था और बाकी के सारे साथ वाले लड़के ये सब देखकर वहाँ से भाग गए और उस लड़के की वहीं पे मौत हो गई थी। तब से उस फ्लोर पर जो भी नाइट शिफ्ट करता है उसे वो नया लड़का दिखता ही है। सिक्योरिटी ने ये सारी बातें मुझे पूरी तरह से बताई थी और ये सारी बातें सुनकर मैं शायद पागल सा हो गया था। वो कार भी मानो सर पर चढ़ गया था। मेरे दिमाग में सारे के सारे विचार एक साथ दौड़ रहे थे, जिसके साथ मैंने 6 महीने बिताए हैं, इतनी सारी बातें की हैं, चाय पी है। वो इंसान नहीं भूत है। ये मुझे पागल कर देने के लिए काफ़ी थी। मेरा बुखार इतना तेज़ हो चुका था कि मैं वही सिक्योरिटी डेस्क के पास बेहोश हो गया था। ये सारी बातें सुनने के बाद 2 ही दिन के अंदर मैंने कंपनी की सारी फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म करके ये जॉब और शहर दोनों ही छोड़ दिए थे और अब मैं चाय छोड़कर कॉफ़ी पीने लगा। आज इस बात को 2 साल हो चुके हैं, पर आज भी ईशान का डर मेरे जहन में कहीं ना कहीं मौजूद है। क्या रे बस कैसा है? सही है भाई, बोला क्या हुआ? यार एक्चुअली तूने जिस जगह पे जॉब की थी ना वहीं पे अपने भी जॉब स्टार्ट कर दी है। बहुत सही भाई। कौन सी शिफ्ट है वैसे तेरी? नाइट शिफ्ट यार, एकदम चिल्ड वातावरण है। मैं और मेरा दोस्त ही रहते हैं, बहुत मजा आता है। अच्छा, वैसे कौन दोस्त है तेरा? ईशान यार, तू जानता है उसको? कौन ईशान? ईशान तू जानता नहीं? रुक बातचीत कराता हूँ तेरे से। हेलो रुपेश। हेलो। ईशान यार। हेलो। हाँ फिर चाय पीने कब चलते हैं? हेलो। हेलो।